अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज एक खबर आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर बनाने वाली कमेटी थी उसको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से हदायत मौसूल हुई कि 18th अमेंडमेंट में जो सूबों को फाइनेंशियल प्रोविजंस दी गई हैं उसको 18th अमेंडमेंट में से ख़त्म किया जाएगा जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आएगी। 18th तरामीम में ये जो तरक्याती फंड्स की जो सहूलत थी जो सूबों को दी गई थी वो 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई थी। बहरहाल इस खबर एकदम इतनी ज़्यादा फैली और वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि मरियम औरंगज़ेब को खुद आकर इसको डिनाई करना पड़ा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये प्रोविजंस थी क्या और कितना फंड जाता था सूबों को और फिर उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता था। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये जो खबर आई है कि हुकूमत जो PMLN की जो एक मंशूर बनाने वाली कमेटी थी उसके इजलास में ये बात हुई है कि 18वीं तरमीम को वापस ले लिया जाए। 18वीं तरमीम में सूबों को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए गए, उसके कुछ फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। फ़ायदे ये हुए कि रिसोर्सेज जो थे वो सूबों के पास पहुँच गए जो कि 73 के आइन में दिया भी गया था। लेकिन उन रिसोर्सेज का फिर हमने देखा कि पिछली 3-4 टर्म्स में बहुत अन्यवा किस्म का मिस यूज़ हुआ। पैसे सूबों में जाते थे और इंतहाई ज़्यादा करप्शन बढ़ गई। यानी कि नैब के छापों में हमने देखा कि लोगों के घरों में अरबों खरबों रुपए एक एक घर में छुपे होते थे। और ये ट्रेंड न सिर्फ सियासतदानों में फिर बिजनेसमैनों में और भी करप्शन फैलती चली गई। तो ये सूबाई सतह पे इन पैसों का जो ज़िया है, लोगों के पास पैसों का ना पहुंचना, बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए। इसलिए ख़त्म कर दिए गए क्योंकि उनको पैसे दिए जाते थे, वो सड़कें बनाते थे, स्कूल बनाते थे, वो भी सारे फंड खाए गए। यानी कि सूबों को पुलिस के ज़रिए मैनेज कर लिया जाता। जो कोई किसी बड़े लीडर साहब के ख़िलाफ़ 1-2 दफ़ा बिलावल साहब के ख़िलाफ़ 1-2 बंदे बोले तो पता चला कि उनकी वहाँ पे इलाके में जाके पुलिस ने छितरौल किया। गरीब बेचारे, उनको पता ही कुछ नहीं। इसी तरीके से और KP में इसी तरीके से बलूचिस्तान में और पंजाब में भी करप्शन के पहाड़ जो है वो देखिए गए। करप्शन इतनी बढ़ गई कि आजकल ये बात हो रही है कि 5000 का नोट ही बंद किया जाए, इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई हुई है। और ये करप्शन का बहुत बड़ा जरिया है 5000 का नोट। अब कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े ठेकों में मैं आपके अर्ज़ करूँ कि PTI के दौर में KP में ठेके 10% पे 10% अपफ्रंट दें, आपकी कंपनी है। ये वैसे पहले भी होता था, PTI के दौर में भी ऐसे ही रहा। तो हमारे पास भी बंदे आए कि हमें ऐसा कर दे। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये 18वीं तरमीम जो थी इसकी बहुत शदीद मुखालफत रही। लेकिन चूंकि आइन में था तो इसलिए ये कर तो दिया गया, लेकिन सारे फंस गए। अब होना यह था कि सूबे फिर इसको डेवलप कर दे फर्दर और इस पर काम करते, लेकिन उन्होंने कब्जा जमाया रिसोर्सेज पे और उस पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे। तो PMLN ने ये इसको डिस्कस किया है, जो ये भी जाहिर करता है ये डील का हिस्सा भी हो सकता है कि 18वीं तरमीम वापस ली जाए। तो बहरहाल ये डिस्कशन हुई है, लेकिन PMLN ने आज इसको बड़ी सख्ती से डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस डिस्कशन का आगाज़ करना ही बहुत अहम है। इस पे पार्टी तो बहुत शोर मचाएगी कि उनको तो सारे पैसे ही सूबों को जो मिल रहे थे 57% तक सूबों के पास जा रहे थे, उसमें अच्छा खासा खराबी हो जाएगी। और मुझे आज भी याद है कि बलूचिस्तान के एक वज़ीर आला ने उन्होंने उठा के 1 अरब रुपये अपने भाई को दे दिया कि इसका ज़राअत में बड़ा नुकसान हुआ। तो इस तरह के और भी बहुत सारे काम हुए। जी राना साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि उनको इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान का माहौल भी इलेक्शन के लिए इंतहाई साजगार है। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जेलों में है तो जाहिर है उनके लिए साजगार ही होगा। ख़ास तौर पर सिंध में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी
तो उनको कम लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कि हर होस्टाइल माहौल में भी इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। और 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। एट द सेम टाइम उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो अपने जलसों में एक डिफरेंट डायलॉग डिलीवरी करते नजर आएंगे आपको। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कमरों में बैठकर मंसूबे बना रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज को बर्दाश्त किया और हमें मजीद कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। इन पिछले 5 सालों में 16 महीने में यही बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। बहरहाल वो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वालों का हम डट कर मुकाबला करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम खोसट अबाबों को कहें कि नौजवानों को मौका दें, यंग लीडरशिप को सामने आने दें। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अवाम भी इन बुढ़ों से बेजार हो चुके हैं और ये भी कहा कि अगर इलेक्शन के नताइज इलेक्शन से पहले ही तय करने हैं आप लोगों ने तो फिर इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। क्या ज़रूरत है कि गरीब आवाम के अरबों रुपए इलेक्शन पर ज़ाया किए जाएं। बहरहाल इन दोनों की ये जो एक ऑपोजिट डायलॉग डिलीवरी है, चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों अचीव करना चाहते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, उधर से बिलावल भुट्टो साहब की जो बयानबाजी है नून लीग के ख़िलाफ़ भी और सिलेक्टेड इलेक्शन के ख़िलाफ़ भी कि ये वाला इलेक्शन भी सिलेक्टेड ही हो रहा है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा इलेक्शन करवाना है जिसमें पहले से रिजल्ट प्री डिसाइडेड है, यानी पहले से ही रिजल्ट तयशुदा है कि फ़लाँ बंदे को जिताना, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर ऐसा इलेक्शन ना ही करवाएं, उनको डायरेक्ट ही हुकूमत दे दे। तो उनका अच्छा खासा ये कड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट आई है जो कह लें कि इतनी सादा भी नहीं है और जरदारी साहब की उन बातों के खिलाफ है। क्योंकि जरदारी साहब ने एक दिन पहले कहा इलेक्शन शफाफ होंगे, बिलावल साहब ने आज कह दिया कि नहीं जी। तो ये दोनों बाप बेटा क्या गेम खेल रहे हैं, क्या सियासत कर रहे हैं, ये नून लीग पीपल पार्टी पीटीआई पीपल पार्टी के आपस के बाहमी ताल्लुकात हैं या वाकई दोनों में एक इख्तलाफ है सियासी तौर पे जो आपस में तय नहीं कर पा रहे कि जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन शफाफ होंगे, बेटा कहता है कि नहीं जी शफाफ, अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर छोड़ो, फिर क्यों कराने। तो ये अहम बात है क्योंकि इलेक्शन ही तो इस वक्त है जो मेन इस वक्त सारी चीज़ों का महफर, पूरी सियासत का महफर ही इस वक्त इलेक्शन है। और अगला इलेक्शन जो है अगर वो ही साफ शफाफ नहीं होता तो फिर इस पर तो उंगलियाँ उठाई जाएंगी, तो उंगलियाँ फिर स्टे ऐसे ही रहेंगी। और अगर क्योंकि पिछले 3-4 इलेक्शन ऐसे गुजरे हैं जिनमें जब इलेक्शन हो गया था तो सिर्फ सियासतदानों की तरफ से शोर था, अवाम बड़े मुतमिन थे कि इलेक्शन ठीक हुआ। अवाम की तरफ से कभी भी ऐसा, आज भी आप सर्वे करा के किसी पूछ लें कि इलेक्शन गलत हुआ सही हुआ, तो लोग इस पर कोई ज़्यादा रायदानी नहीं करते, सिर्फ सियासतदान करते थे और वो भी हारने वाले, जीतने वाले नहीं। तो इसका मतलब है कि मेरा तो यही अंदाज़ा है कि पिछले जो 2-3 इलेक्शन थे उसमें प्रॉपर वोटिंग और ठीक वोटिंग रही, कोई ऐसा वो नहीं था। तो ये बहरहाल एक किस्म का अच्छा खेल खेला जा रहा है। इलेक्शन पे ऐसे ही होता है। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी साइफर केस में अपनी अपील फाइल की और पीटीआई के 1-2 रहनुमा यास्मीन राशिद भी और उमर चीमा साहब को भी उठा लिया गया। तो ये पीटीआई के साथ वही गेम चल रही है कि उनके इलेक्टेबल्स और उनके काम करने वाले जो लोग हैं उनको चांस ही नहीं दिया जा रहा कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकें। तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जेल के अंदर है और नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जेल से बाहर है। और वोटर जो हैं वो किसके हक में जाते हैं ये 9 फरवरी। जी राना साहब। तो बतीनों हज़रात, ये बाप बेटे का ड्रामा तो सबको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और इस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी जल्द ही हो जाएगा। अगर वो दोनों ये समझते हैं कि मज़ाहमती बयानिए से उनका वोट बैंक इंक्रीज़ होगा तो ये मेरा ख्याल है ये उनकी खाम ख्याली है। जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, आपने डिलीवर कुछ नहीं किया, तो आप आम आवाम के पास कुछ भी ले जाने के काबिल नहीं हैं। तो या तो आप मज़ामती बयानियाँ लेकर जाएंगे या आप
हेट कार्ड लेकर जाएंगे, जो कि नॉर्मली मजहबी जमातें इसको इस्तेमाल करती हैं, और फिर या तो आप फिर सिंपथी कार्ड को इस्तेमाल करेंगे, जो कि मियाँ साहिबान साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई। बहरहाल अभी देखते हैं कि इन 3 कार्डों से अवाम किस कार्ड को चूज़ करती है या इन तीनों को रिजेक्ट करती है। कौन अवाम के पास जाएगा और उनको कन्विंस कर सकेगा कि जनाब आप अगले 5 साल मेरे पर एतबार करें। ये हमें 8 फरवरी को या 9 फरवरी को पता चल ही जाएगा। बैलेट बॉक्स डिसाइड करेगा। हमने तो यहाँ भी सुना है कि पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कि हमने वोट को तावीज़ बनाकर गले में लटका लिया है और हम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे कि रिज़ल्ट क्या होते हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का। मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।